नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। मैं आपके साथ प्रीति। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मैं अच्छे से हूँ। आप लोग के साथ नए-नए चर्चाओं को लेकर के आती हूँ, आप लोग के समझ बताती हूँ। दोस्तों आज हम लोग जो डेली का पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं उसमें, तो तुलसी माता का पूजा हम लोग कैसे करें, कब करें और शाम को कैसे करें, ये मैं आज आप लोगों से इस बारे में शेयर करूँगी। जैसे हम महिलाएँ तुलसी जी की पूजा तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि हम लोग मंदिर में पूजा करने चाहे तुलसी माता को 1 लोटा जल सुबह ज़रूर देते हैं। तो जैसे हम लोग सुबह की पूजा में तुलसी माता को कार्तिक की पूजा में तो बहुत विधि-विधान से किया जाता है, लेकिन जैसे ऐसे रोज़ की पूजा हो तो हम लोग कैसे करें? एक थाली ले लें, पीतल का ले लें, स्टील का ले लें, जैसा भी ले लें और उसमें हम लोग एक थोड़ा-सा जैसे कार्तिक के बाद उनको पीला सिंदूर लगाना चाहिए। कार्तिक के पहले हम लोग रोरी लगाते हैं उनको, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई होती, और जब कार्तिक के बाद उनका पूजा करें तो उसमें पीला सिंदूर ले लें। पीला सिंदूर ले लें, थोड़ा-सा मीठा कुछ ले लें, जैसे कि मिश्री ले लें या फिर मूँगफली ले लें या फिर किशमिश ले लें, उनको भोग लगाने के लिए। एक घी का दिया ले लें, जो जैसे मैं बताती हूँ कि बाती सिर्फ़ डाल के ना घी हो तो उसमें सिर्फ़ बाती भिगो कर ही एक घी का दिया ले लें। 1 लोटा पीतल के लोटिये में जल भर लें। ऐसा अपने थाली में रख लें और थोड़ा-सा अक्षत रख लें। ऐसा रख कर के आप तुलसी माता के यहाँ जाइए, वो लोटे का सबसे पहले वहाँ साफ-सफाई 1 लोटा या 1 बाल्टी पानी अपने तुलसी माता के चारों तरफ रोज़ सुबह उठ कर के गिरा दिया कीजिए, ताकि जब आप नहा धो कर के पूजा करने जाएँ, तब तक वो पानी सूख गया रहेगा और आपको बैठकर पूजा करने में सफाई भी रहेगा और सूखा-सूखा भी रहेगा। इसलिए सुबह उठ के अपने जहाँ भी तुलसी माता का गमला हो, पौधा हो, वहाँ अपने 1 बाल्टी पानी, 1 लोटा पानी गिरा कर के वहाँ साफ-सफाई कर दीजिए। मिट्टी हो तो उसको पोंछ दीजिए, फर्श हो तब भी पोंछ दीजिए, ताकि वो सूखा-सूखा रहे और साफ-सुथरा भी रहे। वहाँ ले जा कर के अपना थाली रखिए और सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम कीजिए कि हे माता, हमारे पूजा में यदि कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा और सद्बुद्धि का ज्ञान कराइएगा। 1 लोटा जल सबसे पहले तुलसी माता के जड़ जड़ में गिराइए और फिर से वो सिंदूर कम से कम 5 पत्ते, 11 पत्ते, 21 पत्ते पर अपना धीरे-धीरे लगाइए और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है वो तुलसी माता के जड़ में चढ़ा कर के, और अक्षत जो होता है ना, जब दिया दिखाइए उसके पहले अक्षत जो होता है उनको आसन दिया जाता है। तुलसी माता के दिया के में आसन दिया जाता है। इसलिए जैसे आप हल्दी भी गिरा सकते हैं, लेकिन अक्षत शुभ माना जाता है। इसलिए अक्षत वहाँ दिए के नीचे ज़रूर 2-4 दाना, 5 दाना ज़रूर गिराया कीजिए। वो अक्षत गिरा करके तब दिया दिखा करके तुलसी माता को, और वो दिया उसी अक्षत के ऊपर रख दीजिए। ये तो हो गया डेली का पूजा, आप लोग जो हम लोग डेली में पूजा करते हैं। उसके बाद तुलसी माता के सामने अपना माथा टेकिए और अपना आँचल जो होता है, ये जो आँचल अपना जो होता है वो लगा कर के, कभी भी हम सुहागिन महिलाओं को ये अपना आँचल अपने हाथ से लगा के ही हाथ जोड़ना भी चाहिए, और इसको जब भी किसी का भी पैर छुएँ, कहा जाता है इस आंचल में ही हमारे सुहाग की सलामती रहती है। इसलिए कभी भी जब हम किसी का भी पैर छुएं, किसी बड़े लोगों का, बड़े बुजुर्ग का या किसी मंदिर में, तो इसको जमीन से लगाकर या उनके चरणों से लगाकर ही हमको अपने माथे से लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पति की लंबी आयु होती है। इसलिए कभी भी हम लोगों को ऐसे किसी को पैर नहीं छूना चाहिए, या माता जी को पैर छुएँ, तुलसी माता को या किसी मंदिर में भी ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी भी पैर छुएँ तो इसको अपने हाथ जोड़ करके ये ज़रूर अपना पकड़े रहें, साड़ी का आँचल हो या अपना दुपट्टा हो तो। जैसे कभी भी मंदिर में जीन्स पहन के ना जाएँ, जीन्स पहन के जाएँगी तब भी आप दुपट्टा, जीन्स वैसे अच्छा सनातन धर्म में माना नहीं जाता है कि किसी मंदिर में पूजा करने जाएँ और जीन्स पहने। चलिए यदि आप जीन्स भी पहनी है तो अपना दुपट्टा ज़रूर एक सिर पे रख लीजिए, यदि आप सुहागिन हैं तो। वैसे तो किसी को भी पूजा पाठ में अपने सिर को ढक लेना चाहिए, ताकि भगवान का उसमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप सुहागिन महिला हैं तब तो आपको ज़रूर से एक दुपट्टा रखना चाहिए उसको, और जब भी हाथ जोड़ें तो उसको अपने हाथ के बीच में रखना चाहिए, और जब भी किसी का पैर छुएँ तो उसको ज़रूर एक कोने को अपने उनके पैर से या चरण से या फिर उनके जैसे सीढ़ी-उढ़ी पे या भगवान के यहाँ जो भी मत्था टेकते हैं तो उसको छू करके ही और अपना माथे से लगाना चाहिए। इस प्रकार पैर छूने से हमको बहुत सब आशीर्वाद हमारे पति लोगों को भी प्राप्त होते हैं।
ऐसा तुलसी माता के यहाँ पैर छू करके, मत्था टेक करके और 5 बार हो सके तो आप, जैसे कभी-कभी तो बीच में गमला होता है, तो आप तुलसी माता के चारों तरफ घूम के 5 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और ऐसा ना हो तो अपने ही स्थान पे 5 बार घूम करके, परिक्रमा करके तुलसी माता को प्रणाम कर सकते हैं। ये हो ऐसे हम लोग अपने तुलसी माता की दैनिक पूजा करते हैं। और शाम के समय कुछ नहीं, शाम के समय तो बस एक घी का दिया ले जाइए और दिखा के तुलसी माता के यहाँ जला दीजिए। बस इतना ही डेली की पूजा में इतना ही किया जाता है, और करने से तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम तो कहते भी हैं, अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए हैं कि मंदिर में पूजा मत कीजिए, टाइम नहीं है या कहीं वैसा जाना है या कुछ घर में लोग आ रहे हैं, ऐसे कभी-कभी होते हैं कि लोग जैसे सास-ससुर आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसी परेशानी होती है कि जैसे लोग पूजा नहीं कर पाते, लेकिन तुलसी माता को 1 लोटा जल दे करके और 1 दीपदान ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से हमारा सुहाग सलामत रहता है और हम खुश रहते हैं अपने जीवन में। जानती हैं ना, सुहागिनों के लिए उसके सुहाग की बरकत, उसकी आयु और वो अपना जो श्रृंगार होता है उसी से होता है, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप तुलसी माता की पूजा जैसे मैं बताई हूँ वैसे डेली की पूजा में कीजिए और तुलसी माता का आशीर्वाद पाइए। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।